नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें, राबड़ी देवी के द्वारा जदयू को ऑफर दिए जाने पर बिहार की राजनीति में बवाल शुरू हो गया है। इस मामले पर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। बिहार विधान परिषद में भोजन अवकाश के बाद राबड़ी देवी के बयान से बिहार में फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी का जदयू को ऑफर दिया और बोली, बीजेपी के साथ छोड़िए तो हम आपके साथ आ जाएंगे। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष राबड़ी देवी के इस बयान पर एक दूसरे पर हमलावर नजर होते आ रहे हैं। इस बयान के बाद बीच बचाव करते नजर आ रहे आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव और कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने क्या कहा, पहले आप ये सुने। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने बिहार विधान परिषद में जनता दल यू के सदस्यों को उसके अपने कर्तव्य का बोध कराया कि आचरण थोड़ा ठीक ठाक रखिए। सिर्फ खाली चिल्लाने मात्र से, अनर्गल आरोप लगाने से किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कम नहीं हो जाता। असल आप हैं उस दल के साथ ना, जो सिर्फ फ्रेब झूठ फैलाती है ना, नफरत फैलाती है। उसको छोड़ करके आइएगा तब हम आपको साथ देंगे, तो समझ में आ जाए कि कर्तव्य भी कुछ होता है सामाजिक। आज तक आदरणीय लालू प्रसाद जी को किसी ने ये नहीं सिद्ध किया जांच एजेंसियों ने कि इन पर कोई करप्शन डायरेक्ट लेने का कोई आरोप है, बल्कि यह एक नया कथा गढ़ी गई, साजिश फंसाने की कोशिश की गई। लेकिन पूरा परिवार नहीं झुके। भाजपा के सामने आप लोग झुकते हो, आप लोग को डर लगता है। यह कहा जदयू के लोगों को आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने, पहले निकल करके आओ और अपने कर्तव्य को पहचानो, साहस रखने का ताकत रखो। सिर्फ सत्ता के स्वाद के लिए रात दिन पूरा रेंगते रहो, ये ठीक नहीं है। इसलिए अड़ना सीखो, डटना सीखो। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी अपनी बातों को ये कह रही हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी को हाईजैक कर रखा है और जिसकी वजह से बिहार की जनता ग्रसित हो रही है, बिहार में कुछ काम नहीं हो रहा है, वो कि अपनी बातों को रख रही है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि बिहार की जनता एक थके हुए, हारे हुए, लाचार मुख्यमंत्री से निजात पाना चाहती है। बिहार को अब एक युवा मुख्यमंत्री चाहिए जो बिहार को पलायन रोक सके, बेरोजगारी दे सके, शिक्षा पे काम कर सके, स्वास्थ्य पे काम सके, किसानों के लिए काम कर सके। और तो आप सुन रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि राबड़ी देवी ने यह नहीं कहा कि हम जेडीयू के साथ आ जाएंगे। उन्होंने उनको याद दिलाया। उन्होंने कहा कि जनता दल के बारे में सब लोग जानते हैं कि जनता दल यू क्या करती है, इसमें कोई बड़ी राजनीति वाली बात नहीं है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने कहा कि एक थके हुए व्यक्ति अब बिहार क्या चला सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार अब नया संदेश खोज रहा है। इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है भाजपा के प्रवक्ता नीरज कुमार ने, पहले आप ये सुने। राबड़ी देवी जी ने विधान परिषद में अपने मंतव्य में फिर मुरली बेलकर भ्रष्टाचारियों की जमात के साथ कोई खड़ा हो सकता है। 2 बार मौका दिया, अब एनडीए गठबंधन अटूट है। पंचायती राज में आरक्षण आपका विषय, आपने तो न्यायपालिका में फंसा दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायती राज में अति पिछड़ा, दलित एवं महिलाओं को आरक्षण देकर जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र थे, नक्सल आंदोलन था, उसके सामाजिक आधार को ध्वस्त कर दिया, कानून का राज बनाया। गांव में किसान और कृषक मजदूर चैन से रहने लगे। और आपको मिर्ची लगती है, आप तो पारिवारिक आरक्षण के पक्षधर हैं। पूरा परिवार का
सदन में समायोजन हो जाए, इसकी चिंता रहती है। हमारी चिंता मत करिए राबड़ी देवी जी, हम तो केवल विकास की मिठाई खाना चाहते हैं जो नीतीश कुमार जी की राजनीति की दिशा है। लेकिन आप जमीन जायदाद भ्रष्टाचार इसके पर्याय माने जाते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार आपका राजनीतिक संस्कार हो सकता है, हमारा संस्कार तो बिहार का विकास और नीतीश कुमार जैसे नेता का नेतृत्व है। दरअसल राजद एक कंफ्यूज्ड पार्टी हो गई है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बयान दें, क्या करें। सामने करारी हार को देखते हुए ये लोग कंफ्यूज हैं। परिवार में आपस में ही द्वंद्व है। माता पिता कहते हैं कि नीतीश जी का स्वागत है, बेटा कहते हैं कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। पहले आप लोग आपस में तय कर लीजिए और ये लार टपकाना बंद करिए। बिहार अब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चला है, ओछी राजनीति से बहुत दूर, बहुत आगे। एनडीए की सरकार बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प ले चुकी है और इसी सिलसिले में कल शानदार बजट बिहार में पेश हुआ है। क्यों आप इतना हताश परेशान निराश हो रहे हैं? जनता ने मन बना लिया है कि आपको दहाई के अंक तक इस चुनाव में नहीं आने देना है। तो आप सुन रहे थे, इस मामले पर भाजपा के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जनता ने फिर मन बना लिया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, इसलिए विपक्ष में छटपटाहट है। इस तरह की प्रतिक्रिया देते नजर आए नीरज कुमार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे जिस तरह से एनडीए सरकार बिहार में चल रही है, इससे विपक्ष में छटपटाहट है। इस तरह की बातें कहते नजर आए और क्या कुछ कहा है मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।